पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा महिला आयोग की नवनियुक्त प्रधान जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रेणु भाटिया जी। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी शुक्रिया। मैम, जिस प्रकार से आपको महिला आयोग के चेयरपर्सन के रूप में आपने अपना कार्यभार संभाल लिया है, आपकी अगर प्राथमिकताओं की बात की जाए, प्रमुख रूप से अब क्या रहने वाली हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी का, हमारे संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी का और विनोद तावड़े जी का, इसके अतिरिक्त कृष्णपाल गुर्जर जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, उनको लगा कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगी, उनका धन्यवाद करती हूँ। और उन सब की प्रेरणा से जो मुझे एक आदर्श सिस्टम करने की एक प्रेरणा मिली है, उसमें मैं सोचती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको कमज़ोर नहीं होने देना। किसी महिला के साथ कोई केस हो जाता है, वो एकदम डिमोरलाइज हो जाती है, एकदम टूट जाती है। आप कहीं पर भी केसेस सुनने जाएंगे तो पहले वो महिला 15 मिनट तो रोएगी, अपनी बात करेगी, मैं तो कल्ली हो गई, मैं तो रह गई, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें, उसको कमज़ोरी फील होती है। प्रयास करूंगी कि कोई महिला अपने आप को कमज़ोर, अकेला ऐसा ना महसूस करे। वो तभी हो पाएगा जब हम उनको कई एग्जाम्पल्स देकर, कई बातें देकर, कुछ अपने एग्जाम्पल देकर, कुछ ज़माने की बातें करके हम उनको मोटिवेट करें, स्ट्रॉन्ग करें। यही हम स्कूल कॉलेजेस में भी करने का प्रयास करेंगे और अधिक। हालांकि हमने पिछले 3-4 साल यही किया। कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर हमने उनको एक एजुकेशनल टॉक दी, एक मोटिवेशनल टॉक दी कि कैसे वो अपने अधिकारों को समझें, कैसे वो स्ट्रॉन्ग हों, कैसे वो जूझें अपनी समस्याओं के साथ। तो मुझे लगता है ये सब हम जब और तीव्र गति से करेंगे तो काफ़ी फ़र्क आएगा। हरियाणा में अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो पिछले काफ़ी टाइम से रोज़ ही नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड का कार्यकाल है इसमें काफ़ी बड़ा भी है। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार डिपेंड होना चाहिए इन चीज़ों पर? 1091 और ये 198, 112, इनसे काफ़ी कंप्लेंट रहती है कि ये प्रॉपरली काम नहीं करते, और महिलाओं की भागीदारी प्रॉपरली बढ़े, इसके लिए आपके क्या कदम रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो आप असहाय सा फील करते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी कंप्लेन, अपनी समस्या कहाँ जाकर बोलनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सरकार बनते ही 1 साल के अंदर अंदर महिला थाने बनाए। वो इसलिए कि कोई महिला जो प्रॉब्लम में है, कोई उसको समस्या है, तो वो जाकर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सके। पहले क्या होता था कि आधी महिलाएं तो अपनी बात ही नहीं रखती थी। उनको लगता था एक आदमी है, वो हमारी बात सुनेगा, हम उसके आगे कैसे खुल के बोलें। तो ये समस्या का समाधान महिला थाने खोलकर किया। डेफिनेटली 5-6 साल हुए हैं इन चीज़ों को स्टार्ट किए हुए। कहीं त्रुटियां भी रही होंगी, कहीं कमियां भी होंगी, कहीं कुछ ऑफिसर्स भी ऐसे लापरवाह या कम ध्यान देने वाले रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उनके साथ स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। अभी अभी मैं डीजी साहब से बैठक करके आई हूँ और उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है कि पुलिस पूरी तरह से महिला आयोग का साथ दे और मुस्तैद रहे, क्योंकि ये शिकायत अक्सर लोग करते हैं पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। हम प्रयास करें कि पुलिस पूरा सपोर्ट करे। गुड एंड बैड, सही गलत क्या निकल कर आता है ये कानून भी देखेगा और हम लोग भी उनकी जो है उनको बैठक करा के दोनों पक्षों को बिठा के देखेंगे। तो ये हम एक प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मीटिंग की एएस चावला जी के साथ, जिन्होंने पिछले कई साल, सवा साल से, जब से कोरोना भी रहा पूरे उस पे बूम पर, उन्होंने कुछ वैन्स, लगभग 674-75 ऐसी वैन्स निकाली हैं जो वुमेन हेल्पलाइन की हैं। तो हमारे 112 हेल्पलाइन नंबर, 1091, इनको मर्ज भी कर दिया। अगर आप 112 भी डायल करेंगे, आपके पास 1091 करने का समय नहीं है या आपके ऐसी प्रॉब्लम में है, तुरंत 112 भी करेंगे, आपका लिंक हो जाएगा उस वैन एरिया के वैन वालों से और वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आज ये चर्चा भी हुई कि बाज़ारों में हम इन वैन्स को कॉर्नर्स पे खड़ा करें, एटलीस्ट जो प्राइम टाइम होता है, जैसे 4 बजे 5 बजे, ये पीक टाइम होता है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, तो भीड़ भड़के में छेड़छाड़, इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, तो इंस्टेंट उनको पकड़ा जा सके। तो इस तरह के कुछ चेंजेस करने का प्रयास करेंगे। अभी तो आज पहला ही दिन है, शुरुआत है, और कुछ नया दिमाग में आएगा, बेस्ट होगा जो बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, राज्य के लिए प्रयास करेंगे। महिला थानों और महिला आयोग, इनमें आपस में सामंजस्य बने, मजबूती से बने, उसके लिए आपका क्या तारतम्य रहेगा?
वैसे तो पिछले 3-4 सालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं 3 साल 3.5 साल कमीशन की मेंबर भी रही, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, कई जगह क्या होता है, अगर आप किसी का एक पर्टिकुलर पक्ष की जेन्युइन बात को भी आप बोल देते हो, तो कई बार महिलाओं को लगता है जी देखो लड़के का साथ दे दिया। हाँ, और भी कई तरह के ब्लेम्स लगाते हैं या कुछ भी इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन उनको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि 1 to 1 सामने बिठा के बात करें। आप मेरा 1 to 1 कर रहे हैं तो मैं कोई झूठ बात नहीं बोल पाऊंगी, मैं आपसे घबरा कर भाग नहीं पाऊंगी। आप जो बोलना है मुझे, मैं आपके सामने बोलूंगी। तो मुझे लगता है ऐसे दोनों पक्षों को बिठाएंगे तो एक्यूरेट बात, सारी बात सामने आएगी। महिला आयोग का जो कार्यालय है पंचकुला के अंदर पूरे प्रदेश का यहीं से सारा संबंध रहता है, तो क्या इसको भी पूर्णतया हाईटेक किया जाएगा? कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखेंगे कि यहाँ पर हमें और बड़ा कार्यालय होने की ज़रूरत है। आजकल हमें पूरी हाईटेक पुलिस से भी कनेक्शंस और पूरी इंटरनेट, सारी तरह की चीज़ें चाहिए। एक वेबसाइट भी है हमारी जो पिछले कुछ समय से थोड़ी प्रॉब्लम में है, उसको भी अपडेट करेंगे, उसको दोबारा से चलाएंगे और लिंक करेंगे हम इन नंबर्स का, कि जैसे ही कोई लड़की का कहाँ पर प्रॉब्लम आई, उसने जैसे ही अपना थाने में रिपोर्ट दर्ज की, एप्लीकेशन दी, वो हम पर भी आ जाए, ताकि किसी के दिमाग में ये ना रहे कि पुलिस वालों ने काम नहीं किया। हमारी भी वो निगरानी में रहेगा तो तुरंत हम भी पूछ सकते हैं उनको। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पॉइंट हर चीज़ के रहते ही हैं, तो ऐसी भी चर्चाएं रहती हैं कि कई बार कई लोग जो हैं, कई महिला होने का दुरुपयोग करते हैं। अगर ऐसे कोई घटनाक्रम आपके सामने आते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान होगा? देखिए, महिला आयोग बेटियों की सुरक्षा के लिए तो डेफिनेटली है, पर बेटियों के साथ नाजायज़ ना हो ये बात भी सोचता है, लेकिन बेटियां कहीं पर नाजायज़ ना करें उस चीज़ का भी ध्यान पूरा रखता है। तो हम प्रयास करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव करें। किसी लड़की का भी अगर नेगेटिव माइंड है तो उसको शिक्षा दें, उसको जो है कोप अप करें उसकी बातों को, हम उसको पॉजिटिव साइड में ले जाने का प्रयास करें। और मैं थोड़ा सा हटके पूछता हूँ कुछ चीज़ें जानकारी, क्योंकि आपके कल की जो यहाँ ज्वाइनिंग रही उसी टाइम ये चीज़ें नोटिस में आई। वक्त पिक्चर का आपने जिक्र किया, वक्त पिक्चर को कैसे आप अपने जीवन में देखते हैं, किस तरह से आपको मतलब लगता है कि वो आपके जीवन की घटनाक्रम से जुड़ी हुई है? जी, मैं कश्मीर की बेटी हूँ और वक्त पिक्चर की बहुत सारी शूटिंग कश्मीर में हुई, मेरे स्कूल में भी हुई। तो उसमें बड़े होकर सुनील दत्त जी एक कार चलाते हैं अपनी एक्ट्रेस के साथ, तो वो कार डैडी की थी। तो एक शौक़ था जब उसकी शूटिंग हो रही थी, और जब फिल्म आई, शूटिंग के समय तो हमने देखा, लेकिन जब फिल्म आई तो हम सबको एक क्रेज़ था फैमिली को कि हम देखें कि हमारी कार सुनील दत्त जी ने चलाई है, कैसे लगती है। तो वो फिल्म देखने हम लोग गए थे, नाइट शो 9 से 12, और 12 बजे जैसे ही हम परिवार के साथ घर पहुँचे तो सुबह 3-4 बजे हमारा हाउस कोलैप्स हो गया, जिसमें मेरे माता पिता और मेरा एक 9 महीने का भाई और 2.5 साल की बहन, उनका देहांत हो गया। तो मैं तब क्लास 3rd में थी। तो बहुत छोटी उम्र से इस तरह के हादसे को देखने के बाद ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा टूट जाएगा जो बहुत नाजुक लाडों से पला है, एक धनाढ्य अच्छे परिवार की बैकग्राउंड से मैं आती हूँ। तो उस सारी जीवन को विवाह तक और फिर हर स्टेप पर कैसे कैसे जीवन में उतार और चढ़ाव आए, उस चीज़ ने मुझे बहुत मजबूत किया, और मैं उन्हीं बातों को, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सब बेटियों के साथ मजबूत करने का प्रयास करती हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ कश्मीर में, डल लेक के सामने आपका रेजिडेंस था जहाँ पर ये हादसा हुआ, उसके बाद फिर आपका पालन पोषण कहाँ हुआ, किनके पास हुआ? जी, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ताए चाचे सभी लोग हैं, बड़ा परिवार है। मैं अपने एक बड़े ताया जी के पास पली बड़ी, और 10वीं तक मैंने उस समय शिक्षा ली और फिर मेरा विवाह हो गया। तो सारी शिक्षा मैंने शादी के बाद ली, मेरे पति ने मेरा पूरा सहयोग किया। पूरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने सब शादी के बाद किया। तो मुझे लगता है कि मेरे पास ये एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी, महिलाओं को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपका विवाह भी हो जाता है, जैसे अक्सर लड़कियां गांव में भी कहती हैं शादी हो गई जी, जल्दी कुछ कर नहीं पाई, आया नहीं करना, ज़माना नहीं देखा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये कहती हूँ कि यदि आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले, कुछ बनना है, मजबूत होना है, तो आप कर लेती हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निसंदेह सभी
33%, 50%, ऐसे नारे कई वर्षों से उठते आ रहे हैं। आप इन नारों की कितनी पैरोकार हैं कि ये प्रैक्टिकली होने चाहिए? देखिए, अपना अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। हम हमेशा से ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुरुष ये करेंगे। मैं अपनी आदरणीय रेखा शर्मा जी के इस बात को बहुत सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को, और उनकी बात को फूल चढ़ाती हूँ, जो वो हमेशा ये कहती है, हम अपना अधिकार क्यों मांगते हैं, हम 50%, 40%, 30% की बात क्यों करते हैं, हम इतना सक्षम क्यों नहीं होते, हम इतने मजबूत क्यों नहीं होते कि सारा का सारा हम ले। वो तो हमें खुद को करना होगा ना। आपको अगर 50% मिल भी जाए, आप ये देखिए, अक्सर किसी भी पार्टी में हो, पिछले कई वर्षों से, मैं 2000 से पार्षद रही, तब भी मैंने नोटिस किया और आज भी मैं नोटिस करती हूँ कि अगर आपको आप पढ़ी लिखी भी हैं, आपका कोटा भी मिल गया कि ये महिला सीट है, वो जेंट्स सीट है, तब भी आप किसी का सहयोग लेती हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, भाई के ऊपर, पति के ऊपर। क्यों? आप अपने आप क्यों नहीं अपना काम कर सकते? इस बात पे मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पति ने 21 साल की मेरी इस पॉलिटिकल इलेक्ट्रल राजनीति में, मैं 87 से बीजेपी में हूँ, पर 21 साल से मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन एक बार भी उन्होंने मेरा ऑफिस नहीं देखा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं जाके देखता हूँ वहाँ कौन है, क्या है, और मुझे पूरी इंडिपेंडेंस दी, मुझे मजबूत बनाने का पूरा प्रयास किया। कभी मैंने पूछा भी, वो बैक द कर्टन ज़रूर मेरे सपोर्ट में थे, मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट कर देना या और भी कुछ तरीक़ों से, फाइनेंशियल मुझे पूरा 100% सपोर्ट, ये गाड़ी, ये पैसा, ये सब कुछ, जाओ काम करो। लेकिन उन्होंने मुझे पूरी छूट दी, इंडिपेंडेंस दी, मजबूत किया, तो आज मैं यहाँ तक हूँ। डॉक्टर मंगल सेन का ज़माना भी आपने देखा है। डॉक्टर मंगल सेन से भी आपकी यादें जुड़ी होंगी, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, अगर पार्टनरशिप में भी आई तो डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर ही बीजेपी की पहचान थी। मैं ये उदाहरण बहुत जगह देती हूँ कि जब आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी थे, जो हमारे आदर्श हैं, जब वो पहली बार, मतलब मैंने उनको देखा था, वो फरीदाबाद आए थे स्वर्गीय कुंदन लाल भाटिया जी के चुनाव में, मैंने उनको पहली बार तब देखा था, और वो हमारे पास उनका इलेक्शन कैंपेन का काम था। मेरे हस्बैंड की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आउटडोर पब्लिसिटी, तो हमारे यहाँ झंडे छापना, बोर्ड बनना, ये सारा हुआ करता था। तो इस चीज़ों को जब मैं देखती थी, तो एक बार कल चुनाव, मतलब अर्जेंट चुनाव के लिए कल को हमें 10,000 झंडे देने थे, तो मैं अपनी लेबर के साथ झंडे छाप रही थी, और वो पीछे से आए कुंदन बाबू जी के साथ, और उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है, बड़े लगन से झंडे छाप रही है। तो कुंदन भाटिया जी ने कहा, हमारे परिवार की बहू है। तो उन्होंने कहा, इसको ले पार्टी में, इसको इतनी लगन है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, आप खड़े हो। उसने मुड़ के नहीं देखा कि कौन आया कौन नहीं आया, लगन से काम कर रही है, क्योंकि टारगेट है कि शाम तक 10,000 झंडा देना है। तो ये एक मेरे लिए बहुत जो है ब्लेसिंग थी कि मैंने उनको देखा। उस टाइम मैं टोटल हाउसवाइफ थी 87 में, और उन्होंने मुझे इनिशियल मेंबर 2 रुपए की पर्ची वाला उन्होंने बनाया था। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको पंजाब केसरी की तरफ से। आपकी पारी की शुरुआत हुई है, खूब अच्छी रहे पारी और राजनीति में खूब आगे बढ़ें। ये हैं रेणु भाटिया जी, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा, और महिला आयोग की जो वर्किंग है आने वाले दिनों में कैसे और सुदृढ़ की जाए, उसके लिए उन्होंने आज से ही अभियान शुरू कर दिया। डीजी हरियाणा से मिलकर आए हैं, इसके अलावा AS चावला से इन्होंने मुलाकात की है। धीरे धीरे और इस तरफ इनके कदम बढ़ेंगे, और राजनीतिक रूप से डॉक्टर मंगल सेन के ज़माने से बीजेपी से ये जुड़ी रही हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं इनका जो कश्मीर से नाता है वो भी एक अटूट नाता है, उसके बारे में भी इन्होंने खुद जिक्र किया। और वक्त पिक्चर कैसे इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, कैसे हालात बनते गए बने, वो सब इन्होंने खुद बताया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।